भोला राम का जीव हरिशंकर परसाई की यह कहानी है। इस कहानी की रचना परसाई जी ने मृत्यु के पश्चात यमलोक की मिथकीय कल्पना के आधार पर की है। बावजूद मिथकीय तत्वों के यह कहानी भारतीय कार्यालयी प्रणाली, जिसे दफ्तरशाही भी कहा जा सकता है, और प्रशासनिक भ्रष्टाचार को यथार्थ के रूप में अभिव्यक्त करती है। यमराज, यमदूत और भोला राम का जीव इस कथा के केंद्र में है। भोला राम की मृत्यु के बाद यमदूत उसके जीव को यमराज के पास ले जाते हैं, किंतु आधे रास्ते में ही उसका जीव यमदूतों को चकमा देकर लापता हो जाता है। यमलोक की शासन व्यवस्था और कार्यालयी कामकाज इतना दुरुस्त रहता है कि किसी एक भी जीव के गायब या गुमशुदा होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। यहाँ तक कि प्रत्येक जीव का पूरा डाटा वहाँ मौजूद होता है। फिर भी भोला राम के जीव के गायब हो जाने पर यमलोक में हड़कंप मच जाता है। यह आशंका होती है कि उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था। इस पर चित्रगुप्त बताते हैं कि 5 साल पहले वह रिटायर हो गया था, मकान किराए का था, इनकम न के बराबर थी तो टैक्स क्या लगता, भुखमरा था एकदम। नारद ने भोला राम के जीव को तलाशने की जिम्मेदारी ली। नारद भोला राम के परिवार की तलाश कर लेते हैं और उनसे उनका पता पूछते हैं। नारद पूछते हैं, यह बताओ कि यहाँ किसी से उसका विशेष प्रेम था या कहीं उसका बहुत अधिक जी लगता था। थोड़ी देर बाद भोला राम की पत्नी नारद जी से भोला राम की रुकी हुई पेंशन के बारे में बताती हैं। नारद को बात समझ में आई कि वे उसकी पेंशन के बारे में पता लगाएं और सरकारी दफ्तर में जाएं। नारद भोला राम के सरकारी दफ्तर में जाते हैं और उसकी रुकी हुई पेंशन का कारण जब वहाँ के बाबुओं से पूछते हैं, तब बाबू कहता है कि भोला राम ने दरख्वास्तें तो भेजी थी पर उन पर वजन नहीं रखा था, इसलिए वे कहीं उड़ गई होंगी। यानी आप इससे आशय लगा सकते हैं कि दरख्वास्त भेजना ही किसी ऑफिस में, किसी ऑफिस कल्चर में बड़ी बात नहीं है। उन दरख्वास्तों के साथ वजन के रूप में पैसा रखना, जिसे घूस कहते हैं, भ्रष्टाचार कहते हैं, वो रखना आवश्यक था। बाबू ये खुलेआम ये बात नारद से कह रहा था। उसके बाद नारद को एक बाबू से दूसरे बाबू और दूसरे बाबू से तीसरे बाबू, और ये प्रक्रिया ऐसे बढ़ती गई और लगातार अलग अलग लोगों के पास भेजा गया। और सारे ऑफिस में आप देखते होंगे, किसी भी कार्यालय में आप जाइए काम करवाने के लिए, तो ये ऑफिस का कल्चर है भारतीय कार्यालयी प्रणाली का, कि काम को पूरा करने के बजाय एक दूसरे के पास ट्रांसफ़र किया जाता है कि आप वहाँ जाएं, वहाँ जाएं, वहाँ जाएं। अंत में नारद को बड़े साहब के पास भेजा गया। उसने कहा कि आप बैरागी हैं, दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते। असल में भोला राम ने गलती की थी। भाई यह भी तो एक मंदिर है, यहाँ भी तो दान पुण्य करना पड़ता है। आप भोला राम के आत्मीय मालूम होते हैं। भोला राम की दरख्वास्तें उड़ रही हैं, उन पर वजन रखिए। ये वजन रखिए बार बार कहानी में जो आया है, वजन रखना, यानी आपकी किसी भी एप्लीकेशन, किसी भी फरियाद या किसी भी काम को कार्यालय में तभी तवज्जो दी जाएगी जब आप उस पर वजन के रूप में पैसा चुकता करेंगे, घूस देंगे। ये चरित्र था भारतीय प्रशासनिक व्यवस्थाओं का, कार्यालयी व्यवस्थाओं का, जिसे परसाई जी ने बखूबी यथार्थवादी ढंग से और व्यंग्य के माध्यम से प्रकट किया है। आप कह सकते हैं कि भारतीय कार्यालयी व्यवस्था, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था को परसाई जी से बेहतर कोई न समझ सका। उन्होंने अपने सभी कहानियों, सभी गप्पों में इस बात को बखूबी बताया है कि किस तरह का चरित्र विकसित हो रहा है प्रशासनिक व्यवस्थाओं में। और अंत में वो जो बड़ा साहब जिसके पास नारद जी गए होते हैं, घूस में उनकी वीणा मांग लेता है और अपनी बेटी को संगीत सिखाने के लिए दे देता है। नारद जी भोला राम की पेंशन बहाल कराने के लिए अपनी वीणा भी उसे घूस के रूप में दे देते हैं। उन्हें लगता है कि यमराज की जो व्यवस्था है यमलोक की, वह बिगड़ने न पाए, उसके लिए उन्हें अगर अपनी वीणा देनी भी पड़े तो वो देने के लिए तैयार हो गए। जब भोला राम की दरख्वास्तों की भारी भरकम फाइलों को लाया जाता है, वीणा जो घूस के बदले, घूस के लिए उन्होंने दिया, उसके बाद उसकी सारी फाइलें बाबू निकलवाता है। और जब पूछते हैं किसकी फाइल, तो नारद जी को लगता है कि ये बाबू बहुत तेज सुनता है। उन्होंने ज़ोर से कहा भोला राम,
तो फाइलों में भोलाराम का जीव छिपा हुआ था। भोलाराम का नाम लेते ही उसमें से भोलाराम का जीव बाहर निकल आता है। उसे लगता है कि मेरा नंबर आ गया, आज मेरी फाइल बाहर आएगी, बाबू ने फाइल बाहर निकाल दी है। नारद जब वो बाहर आता है तो नारद उससे स्वर्ग चलने का अनुरोध करते हैं, किंतु वह कहता है कि मुझे नहीं जाना है, मैं तो पेंशन की दरख्वास्तों में अटका हूँ, यही मेरा मन लगा है, मैं अपनी दरख्वास्तें छोड़कर नहीं जा सकता। यह व्यंग कथा भारतीय सामान्य जन की पीड़ा को प्रकट करती है, जिसमें किसी भी उम्र का व्यक्ति अपनी उम्र का अधिकांश हिस्सा दफ्तरों में रुके पड़े उनके कामों को निपटाने में व्यतीत कर देता है। दफ्तरों की धीमी प्रक्रिया के कारण उनके हिस्से की सुविधाएं उन्हें समय पर नहीं मिल पाती। एक व्यक्ति जीते जी दफ्तरों में दरख्वास्तें भेज भेज कर मर जाता है, लेकिन कागज का वह टुकड़ा अधिकारियों को घूस दिए बिना आगे नहीं बढ़ता। इस कहानी में व्यंग रूप में दिखाया गया है कि देवताओं के ऋषि नारद को भी ठगने में पीछे नहीं हटी ये भारतीय दफ्तरशाही व्यवस्था। कटु यथार्थ को परसाई जी ने व्यंग के माध्यम से अपनी रचनाओं में मूर्त कर दिया है। यह कहानी हरियाणा लोक सेवा आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में सिलेबस में लगाई गई है। उम्मीद है आपको कहानी का सारांश और उसका भाव समझ में आ गया होगा। और आपको कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।